तो हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो इसी फार्मूला को, जो अभी हम ऊपर फार्मूला दिए हैं, उसको एक दूसरे से हम रिलेटेड कर रहे हैं। अब देखो मूल का रिलेशन क्या सब बतलाए। एक बतलाए W/A फॉर एलिमेंट, एक बतलाए W/M फॉर कंपाउंड, एक बतलाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोच नंबर मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23। एक बतलाए वॉल्यूम इन लीटर एट STP बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ये है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4। और एक बतलाए मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको ठीक से एक दूसरे से रिलेटेड करो। मोले है सब, तो ये सब इक्वल टू में चला आएगा। ये दोनों का अगर कहीं रिलेशन दिए हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया, अब वॉल्यूम निकालने के लिए कर रहा है, तो इसको भी हम मोले बनाएंगे और फिर इस मोल को कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बदला में हम लिख देंगे यहाँ पर रिलेशन सब ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर बतला देते हैं। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अगर ये दोनों में रिलेशन अगर पूछ रहा है तो देखो अब डायरेक्टली हम लिख लेंगे वॉल्यूम इन लीटर एट STP बाय 22.4 शॉर्ट में। अब ऐसे एक बार में इसको मोल बनाना पड़ेगा, फिर मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में। ऐसे यहाँ मोल लिख दिए, इक्वल टू लिख दिए। अब जो डाटा दिए हुए हैं, अब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, वैल्यू पुटअप कर देंगे। और यहाँ ये मालूम है तुरंत निकल जाएगा, वह डायरेक्ट निकलेगा वॉल्यूम इन लीटर। शॉर्ट मेथड जो बनाने का तरीका है वो बतला रहे हैं। ये देखो बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में, उसको कम से कम टाइम में हम कैसे उसको बना लेंगे एग्जामिनेशन में, उसके लिए ये थोड़ा हम बतला रहे हैं। अगर कोई इफ़ ए कंपाउंड हैविंग, इसी तरह प्रकार से ये हो जाएगा W/M इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.02 इंटू 10, W/M इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP बाय 22.4 हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। उसी की तरह से नंबर ऑफ मोल का इसका भी रिलेशन चला जाएगा ना। इफ़ ए कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला इक्वल टू mx ny, then y mole of m equal to x mole of n, या x mole of n equal to y mole of m। अब जहाँ जिसका यूज हो गया, अब इसी का एप्लीकेशन हम आगे टू द न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों को अपना भी दिमाग उसी समय लगाओ जिस समय हम, चूँकि पीछे हम सब फार्मूला दे दिए हैं, सामने में रखा हुआ है जो हम किस फार्मूला का कहाँ यूज करेंगे। अब यही मेन चीज़, हथियार दे दिया गया, अब आपको एप्लीकेशन सीखना है कि उसको कैसे चलाओगे। ठीक है, तो अब तो हम क्वेश्चन बोर्ड पर दे रहे हैं और उसके लिए सिंपल क्वेश्चन सब दे रहे हैं, अभी एकदम सिंपल दे रहे हैं, लेकर के आप लोगों को समझने में बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो, आप अपने से बना सकते हो ये सारा प्रॉब्लम्स को। अच्छी रहने देते हैं।
calculate the number of each atoms in the following compounds. One 1.6 gram of 1.6 gram of methane, 122.5 gram of KClO3, 0.2 mole of Na2CO3 10H2O। तो ये तो डायरेक्ट मोल में ही दे ही दिया है लेकर के, तो कन्वर्ट नहीं करना है। ये ग्राम में दिए हुए है और ये भी ग्राम में दिए हुए है लेकर के। तो ये तो मॉलिकुलर मास इसका कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 4 गुना 1 4 12 4 16 हो गया। तो इसमें से 16 भाग हम एगो बना देते हैं लेकर के। आपका यही टिपिकल 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 दूसरा का देखो। तो मॉलिकुलर वेट या मास पोटासियम का 39 और इक्वल टू 122.5। तो इसमें निकालना है हमको नंबर ऑफ ईच एटम्स, प्रत्येक एटम का नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू W/m, m निकालिए चुके हो, W भी उतने दिए हुए हैं। दैट इज इक्वल टू 1 हो गया आपका मोल ऑफ KClO3। अब यहाँ से दो तरीका, या तो इसको कन्वर्ट यहीं कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तब एक मॉलिक्यूल में देखेंगे कितना पोटासियम का एटम है, कितना क्लोरीन का एटम है। अब चूँकि अभी जस्ट ऊपर इसलिए बतलाए थे, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो रेशियो होगा मोल का वही रेशियो होगा मॉलिक्यूल्स का। तो देयरफॉर मोल ऑफ KClO3 1 आ गया। अब देखो 1 mole KClO3 contains 1 mole potash, 1 mole chlorine and 3 mole oxygen। contains 1 mole potash, 1 mole Cl and
3 मोल ऑक्सीजन। देख लो यहाँ फार्मूला से, 1 मोल पोटास, 1 मोल क्लोरीन एंड 3 मोल ऑक्सीजन। अगर मॉलिक्यूल में लोगे तो एक मॉलिक्यूल कंटेंस 1 मॉलिक्यूल 1 एटम पोटास, 1 एटम क्लोरीन एंड 3 एटम ऑक्सीजन, सेम रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटास इक्वल टू 1, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटास के इक्वल टू 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। एक का आंसर ये हो गया। दूसरा का आंसर हो गया, वो भी इतने हो गया। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, ये भी 1 है, 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻, मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर होता है। अच्छा फार्मूला लिख रहे हैं, मोल इंटू एवोगाड्रोज, मोल तो 1 है इसलिए हो गया ये भी 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, तो कितना है मोल, 3 मोल है, एक मोल में 3 मोल है इसका, तो हो जाएगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह से अब यहाँ तो और आसान कर दिया है। इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा क्वेश्चन 0.2 मोले दे दिया, मोल बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। Na2CO3 10H2O। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, सोडियम एटम 2 है, तो 0 पॉइंट में 2 से गुना करके, तब गुना करेंगे कितना से, 6.02 इंटू 10⁻23 से। और कार्बन का है एक ही एटम, तो जितना मोल है 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन का है 3 यहाँ और 10 वो यहाँ है, 13 है, 13 है, इसलिए यहाँ 13 से गुना करना पड़ेगा इसके मोल में, तब एवोगाड्रोज नंबर से गुना करेंगे तब होगा। बना देते हैं। तीसरा है 0.2 मोल Na2CO3 10H2O। तो 1 मोल Na2CO3 10H2O have sodium टू मोल सोडियम 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 2 मोल 20 मोल एंड 10 + 3 13 मोल ऑक्सीजन सब एटम है। सिंपल हो गया। अब इसमें से 0.2 मोल दे दिया है लेकर के, तो इसलिए देयरफॉर नंबर ऑफ सोडियम एटम
इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोज नंबर। मोल है नो 0.2 मोल ऑफ Na2CO3, तो 2 मोल है इतना में, तो 0.2 गुना 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया। चूँकि 1 मोल में 2 मोल है इसलिए यहाँ 2 से गुना कर दिए, और दिया हुआ है हमको 0.2 मोल और एवोगाड्रोज नंबर से गुना कर दिए। दैट इज योर आंसर, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली सबका निकालते जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ नहीं है, 1 है, 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 13, 0.2, 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल में 13 मोल ऑक्सीजन एटम है, दिया हुआ है 0.2 मोल, गुना कर दिए 0.2 से, और मोल में गुना कर देंगे एवोगाड्रोज नंबर से, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा। इस तरह से अब जहाँ मीथेन वाला अपने से बना लो, सिंपल हम छोड़ दिए हैं, मीथेन वाला छोड़ दिए हैं, सिंपल है उसको बना लोगे, ठीक है। एक टाइप का ये क्वेश्चन जहाँ भी पूछे नंबर ऑफ एटम्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वी डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ मोल कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन what are number of electrons present in following compounds? What are number of total electrons present in following compounds? First, 1.8 gram H2O. Second, 1 gram CaCO3, and third 18 ml of H2O। तो इसके पहला प्रॉब्लम में आप देख चुके हो, सबका एक ही, हम सिर्फ एप्लीकेशन बतला रहे हैं कि आप प्रॉब्लम को देखो और प्रॉब्लम को देख करके आप अप्रोच कैसे लोगे, किस तरह से आप बनाना प्रारंभ करोगे, क्या सोचना है आपके दिमाग में। तो चूँकि मोल कंसेप्ट है, सबसे पहले हमको मोल के बारे में सोचना है, जो मोल बनाना ही बनाना है हमको। तो ये सब में हम पहले मोल बनाएंगे। इसके पहले वाला में भी मोल बनाए थे हम, वहाँ निकालना था नंबर ऑफ ईच एटम्स निकालना था, इसलिए मोल को मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल को मोल ऑफ एटम में कन्वर्ट करके और एवोगाड्रोज नंबर से गुना करके हम निकाल दे रहे थे। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो एक स्टेप आगे हमको बढ़ना है
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक तो हम उसी तरह से निकाल लेंगे। तो पहला काम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सब में। तो जैसे फर्स्ट है तो फार्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ, जो कि पीछे लिखा हुआ है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोच नंबर, ठीक है। और देयरफॉर मोल ऑफ H2O इक्वल टू W/M, दैट इज W दिया हुआ है 1.8 ग्राम, मॉलिकुलर मास 18, ये हो गया हमारा मोल। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल टू 1.8 by 18, 6.02 into 10 to the power 23 equal to 0.1, 6.02 into 10 to the power 23 equal to 6.02 into 10 to the power 22। तो फर्स्ट कल भी हम यही फार्मूला का यूज सीधे डायरेक्ट कर रहे थे, हम मोल को बना ले रहे थे और या मोल दिए हुए डायरेक्ट एवोगाड्रोज नंबर से गुना कर रहे थे। सेम चीज़ है यहाँ, हम सबसे पहले मोल निकाले, मोल को कन्वर्ट कर लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तीनों में यही होगा पहला अप्रोच हमारा, ठीक है। अब देखना है, चूँकि कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल में देखें, या एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स total number of molecules into number of electron in one molecule, number of electron in one molecule। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम है, सिर्फ हमको जान लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको मालूम ही है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल मालूम हो जाएगा, इसमें इसको गुना कर देंगे, निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, total number of electrons equal to number of molecules 6.02 into 10 to the power 22 into 10 equal to 6.02 into 10 to the power 23। दिस इज योर आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल लिया। अब जितना भी पूछे इस तरह का क्वेश्चन, आगे आपका है
कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम दिए हुए हैं, इसका भी इसी तरह से बना लो। W/, सब फॉर्मूला ही रहेगा, केवल मोल ऑफ H2O। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकेंड का आंसर देखो, यहाँ मोल ऑफ CaCO3 सिर्फ हो जाएगा। सिंस मॉलिकुलर वेट और 1 ग्राम है, 1 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 40 12 48 100 होता है। 1/100.01 हो गया। देखो एक फार्मूला पर 50 पूछे 10 बनाओ, जितना भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, जहाँ से भी मिले वहाँ से आप क्वेश्चन बनाते जाओ, फार्मूला कभी चेंज। इतने फार्मूला पर हम टोटल सवाल बनाएंगे मोल कॉन्सेप्ट का अप टू JEE एंड नीट, वहाँ तक का सारा सवाल इसी फार्मूला पर आ जाएगा। देखो किस तरह से बनते चला जाता है। अभी तो बेसिक सब चीज़ बतला रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करो कि किस तरह से हम फॉर्मुलेट करेंगे और कैसे आंसर निकालते चले जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब सब चीज़ यही है। यहाँ 0.01 हो गया, टेन टू द पावर 21 हो गया, अब एवोगाड्रो नंबर से गुना करके निकाल देंगे। Now one molecule CaCO3 contains calcium atomic number 20, carbon atomic number 6, oxygen atomic number 8, इलेक्ट्रॉन्स। देख लो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन रहता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 50। एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? ये 6.02 × 10⁻21 गुना कर देंगे। इसलिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 50 × 6.02 × 10⁻21। इसको गुना कर लो। गुना भाग जोड़ घटाओ ये तो आपका करना काम है, चूँकि आप हायर चीज़ सोच रहे हो तो इस सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब तो बोर्ड पर हम नहीं करते रहेंगे, इसलिए आप अपना आंसर निकालते चले जाओगे। कोई दिक्कत हो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा,
पूछ लेना है कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तुरंत हम समझा देंगे, उस चीज़ को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। नाउ कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे तो लिख लो। टू 9334105128। तो कहीं प्रॉब्लम हो, अब देखो एक इंटरेस्टिंग यहाँ हम दे दिए हैं, 18 ml वाटर दे दिया गया है आपको। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ भी इस यूनिट में ये दे लेकर के, अब जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है। 18 ml है, और डेंसिटी ऐसे भी आप जानते हो, यहाँ हम लिख देते हैं सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर, जहाँ भी दे ml में आप क्या करोगे ये देख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर ml होता है। वन ग्राम पर ml। अब D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास ऑफ H2O हो गया, वॉल्यूम 18 ml है, डेंसिटी 1 है, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। निकल गया आपका मास या वेट, निकल गया वाटर का। नाउ जब वाटर का आपको ये मालूम हो गया, तब तो तुरंत निकाल लो वही नंबर ऑफ मोल्स। एटीन बाय 18 दैट इज इक्वल टू 1, निकल गया 1 मोल। अब इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इतना आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी तुरंत बताए हैं, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का। तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो, कठिनाई, एकदम सब सीधा है, सीधे रास्ते से चलना है, अडॉप्ट करना है आपको वही फार्मूला। किस फार्मूला का हम कहाँ यूज अब करेंगे, प्रैक्टिस करना है। हम तो 10 सवाल, 20 सवाल, 50 सवाल बतला दे रहे हैं सब टाइप का, और इस पर आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। What is the volume of 6 gram hydrogen gas at STP? तो गिवन सबसे पहले देखना है गिवन क्या है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो गिवन 6 ग्राम हाइड्रोजन हमको दिए हुए है लेकर के,
और उसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। तो आप रिलेशनशिप जान रहे हो, जो मोल इक्वल टू बता चुके हैं W/m, जहाँ मास दिए हुए हो उसके लिए, और जहाँ वॉल्यूम दिया हुआ हो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर 22.4। पीछे जहाँ फार्मूला लिखे हो, जो हम मोल का रिलेशन सब जो बतलाए हैं वहाँ सब हम दे दिए हैं लेकर के। अब हम इसी फार्मूला का यूज कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। गिवन W ऑफ H2 इक्वल टू 6 ग्राम, M मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 इक्वल टू 2 एंड 22.4 मालूम है, ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP इक्वल टू W 6/2 into 22.4, that is equal to 67.2 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस एट STP, तो इसीलिए हम उस समय यूज कर दिए थे ये पांचों जो आप फार्मूला पीछे मोल के साथ रिलेशन है, इस तरह से आप डायरेक्ट बनाओगे, कुछ समय की बचत हो जाएगी। चूँकि आपको हायर एग्जामिनेशन देना है, आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आंसर कर देना है क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव में ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जितना समय बचा सको। ऐसे भी ध्यान में रखना है, जो ही STP दिया और देख लो ये 6 ग्राम है, 6 ग्राम क्या मोल हो गया, 2 ग्राम 1 मोल होता है, तो 3 मोल हो गया। 3 को 22.4 से 3 को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 67.2 लीटर आपका चला आएगा। नाउ आगे का क्वेश्चन अब हम लोग देखें। कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.02 calculate the weight of into 10 to the power 22 molecules of CaCO3। तो पीछे ये भी रिलेशन आप मोल के साथ दोनों का देखे हुए हो। सब फॉर्मूला फिर हम लिख देते हैं, तो आप पढ़े हुए हो, बतलाए हुए हैं पीछे। मोल इक्वल टू दिए हुए हैं, यहाँ वेट निकालना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं लेकर के वेट के साथ रिलेशन है। तो मोल इक्वल टू W/m इक्वल टू नंबर ऑफ molecules by Avogadro's number 6.02 into 10 to the power 23। तो कैलकुलेट करना है हमको। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स (6.02) into 10 to the power 22 and m
of CaCO3 इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल होता है। मॉलिक्यूलर वेट, देयरफॉर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। W/100 CaCO3 है इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इसलिए देयरफॉर वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू 100 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 22 बाय 6.02 10⁻23 that is 100 इंटू 10 एक मिनट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻22, नीचे है 23। एक मिनट, 10⁻⁻1 दैट इज 10 ग्राम आंसर। तो देख लो वेट ऑफ CaCO3। मेन चीज़ इस फार्मूला का यूज करना है। गुना भाग आप अपने से सारा चीज़ करते जाओगे फास्टली, जितना फास्टली कर सको। जो भी टेक्निक अभी तक सीखे हो, ये तो अब आगे सीखने का चीज़ नहीं है। गुना भाग जितना फास्टली 9th में 10th में 8th में सीखो होगे, वही अब यहाँ आपको काम देगा। लेकर के आप जितना फास्टली तेज़ी से कर सकते हो उसको करके निकाल देना है। तो ये दूसरे टाइप का फिर क्वेश्चन दे दिए। यहाँ रिलेशन था वेट में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। इसमें इसके पहले रिलेशन था वेट में और वॉल्यूम में। अब फिर आगे का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 11.2 liter of SO2 gas, SO2 gas at STP अब क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान दो कौन चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ फिर वॉल्यूम दिए हुए है SO2 गैस का, और निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस तो वहाँ पे याद करो फार्मूला मोल वाला। मोल इक्वल टू, ये दोनों में अब रिलेशन हम दे रहे हैं। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP बाय 22.4।
मोल इक्वल टू इतना, मोल इक्वल टू इतना, इसलिए दिस x इक्वल टू वाई हो गया। देयरफॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP, वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस इक्वल टू 11.2 लीटर एट STP। निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस (22.4). That is 6.02 इंटू 10 to the power 23, 11.2 बाय 22.4 नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस हो गया। अब इसको गुना भाग कर लो, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 से भाग दे दोगे, इतना इंटू 10, देख लो कुछ नहीं है ये सब, ये नीचे 2 हो जाएगा, ये सब आपका काम है, ये नहीं करेंगे हम लोग। 3.01 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2 फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2 10 to the power 21 molecules of CO2 are removed, हटा लिया गया, removed मीन्स हटा लिया गया वहाँ से इतना मॉलिक्यूल्स को। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट? आर लेफ्ट, कितना रह जाएगा? तो यहाँ देखो, ये सब पर थोड़ा सा एग्जामिनेशन में बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कहीं भी इस तरह, चूँकि आप लेते हो ग्राम मॉलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, तो हमेशा वेट को ग्राम में लेना पड़ेगा। चाहे वो मिलीग्राम में दिया हुआ है तो भी कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, या माइक्रोग्राम में भी दिया हुआ है तो भी, ग्राम में केजी में दिया है तो भी हम एक ध्यान रखना है, इस चीज़ को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका भी हम मोल बना लेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसका भी मोल बना लेंगे। इस मोल में इस मोल को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ उतना रिमूव कर लिया, तो जो बचा हुआ रह गया वो आपका बचा हुआ रह जाएगा। तो देख लो, अब अपने से भी बना सकते हो, थोड़ा सा हेल्प हम कर देते हैं। तो weight of given weight of CO2 equal to 200 milligram, that is equal to 1000 gram equal to 0.1
टू ग्राम। देयरफॉर देखो निकल गया W तुम। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू W/m 0.2/44 and number of mole of CO2 removed equal to number of molecules by Avogadro's number. Removed by Avogadro's number, that is 10 to the power 21 by 6.02 into 10 to the power 23 equal to 1 by 6.02 into 10 to the power minus 2. That is equal to 0.166 into 10 to the power minus 2. इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे, इसमें इसको, इसलिए देयरफॉर रिमेनिंग सब मूल में हम बता दिए हैं। यही निकालने कर रहा था कितना बचा हुआ रह गया। रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 equal to 0.2/44 minus 0.166 into 10 to the power minus 2। इसमें इसको घटा लोगे, दैट इज योर आंसर।